हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में बेसिकली तीन टाइम फ्रेम होते हैं। पहले तो होता है अपने टॉप का टाइम फ्रेम, जो हम है ना अ, ज़्यादातर लोग डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। आप वीकली कर सकते हो या फिर मंथली टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि डेली का टाइम फ्रेम आप यूज़ करो। ओके, सो डेली के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना होता है कि जो सपोर्ट ज़ोन्स और रेजिस्टेंस ज़ोन्स है उनको मार्क कर देना होता है। जब हम मार्क कर दे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो हम है ना एक टाइम फ्रेम लोअर मतलब जो मिडल का टाइम फ्रेम है वहाँ पे मिडल का टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना होता है कि जो टॉप का टाइम फ्रेम है उससे ऑलमोस्ट दे द या फिर उससे भी लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए। ओके, सो उसके मिडिल वाले टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं एज पर द प्राइस एक्शन। ओके, सो फिर वो हमने कर लिया, फिर हम जाते हैं एक और स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम लेवल पे। अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका करूँगा 4 आवर का टाइम फ्रेम प्रेफ़र। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने अपनी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल प्रिसाइज़ कर लिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ द कैंडल्स, तो फिर मैं जाऊँगा एक और टाइम फ्रेम लोअर मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन्स या फिर आप कोई भी ईएमए यूज़ करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री प्लान कर। तो जैसे ही अपना जो प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आते हैं, तो हम है ना एंट्री अपनी प्लान कर लेते हैं। एंट्री एफएल फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे कैसे करते हैं। सो टॉप डाउन एनालिसिस करते टाइम आप या तो वीकली की टाइम फ्रेम या फिर डेली की टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अभी वीकली की टाइम फ्रेम लगा रखी है। ओके, सो बेसिक चीज़ है कि हमें पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि वीकली की टाइम फ्रेम में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, फिर अभी मार्केट साइडवेज़। ओके, और यहाँ से इसने एक फेल्ड अटेम्प्ट किया है इस प्राइस रेंज को, ये वाली जो प्राइस रेंज इसको तोड़ने का, ये प्राइस बैंड को तोड़ने का एक फेल्ड अटेम्प्ट। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिसेंट का प्राइस एक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए, ताकि है ना ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस। अगर आपके पास कोई लेवल्स नहीं है प्रीवियसली, तो आप देख सकते हो प्रीवियस की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो एक वाला रेजिस्टेंस ये हो गया, एक यहाँ पे है और हाँ, दूसरा वाला ये। सो हमें वीकली की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मिल चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक टाइम फ्रेम लोअर आ जाते हैं। एक टाइम फ्रेम लोअर आ गए तो फिर है ना हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि ये डेली के टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स है की बॉडी के साथ अलाइन। ठीक, थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं और ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड तो था, फिर यहाँ से वीकली का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, फिर वापस से यहाँ पे आ गए। तो ये डेली का सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप चेंज कर सकते हो कलर, कोई भी कलर दे सकते हो। ये वाला रेजिस्टेंस, ओके। प्रीवियसली भी देखो इस वाले सपोर्ट लेवल ने अच्छा काम किया था कि वापस से रेजिस्टेंस ज़ोन पे प्राइस को धकेल दिया था, जब ये वापस आया था नीचे की तरफ। ओके, रेजिस्टेंस लेवल तो अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वीकली वाले ही अभी बढ़िया चल।
सो एक और टाइम फ्रेम लोअर आ जाती है 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था। प्राइस ने अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की ट्राई की थी, पर यहाँ से रिजेक्शन उसको मिला था। वापस से डेली के सपोर्ट के लेवल पे आ गया था। ओके। और अभी का जो प्राइस एक्शन है, यहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक तो की थी, और रिजेक्शन उसको फेस हो रहा है यहाँ से। इस वाले जोन से। सो अभी एक और टाइम फ्रेम लोअर आ जाते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लोकल हाई था, ये वाला प्राइस इसको तोड़ नहीं पाई है। क्योंकि सो हमें अभी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को, मतलब लॉन्ग पोजीशन ओपन करने में है ना, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। शायद से हम लोअर प्राइस बैंड जो है ये वाला, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। ये प्राइस भी है ना अभी एक साइडवेज रेंज में आ चुका है। या कर राइट। सो हम वेट करेंगे कि अगर ये वाला रेजिस्ट सपोर्ट लेवल होल्ड कर पाता है या फिर नहीं। ठीक? अगर ये वाला लेवल अगर होल्ड कर पाता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। This weekly high as our first target, and this weekly high as a second target। ओके। और स्टॉप लॉस के लिए हम ये वाला जो है, ये वाला एक्यूमुलेशन जो यहाँ से अपमूव स्टार्ट हुआ था, उसके एग्जैक्ट नीचे की तरफ है ना, आप एस एल लगा सकते हैं। ओके। सो ऐसे हम है ना अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं यूजिंग टॉप डाउन एनालिसिस। ओके। और अगर आप चाहे तो 15 मिनट्स और 4-5 मिनट्स की टाइम फ्रेम है ना, एज एन एंट्री, मतलब एंट्री के लिए है ना आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और मैं कंसिडर नहीं करता हूँ कि आप 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को इतना भी सीरियसली ले। ओके। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पे और टेक प्रॉफिट को ट्रेल करने पे 15 मिनट्स और 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम ज़्यादातर काम आती है। ओके। लेवल्स उसके इतने कंसीडर करने जैसे है नहीं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर टाइम फ्रेम साइडवेज ही लगती है। आप देख सकते हो ये वाला एक साइडवेज का था। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ है साइडवेज। यहाँ पर भी है साइडवेज। सेम यहाँ पर भी है साइडवेज। बड़ी टाइम फ्रेम पे आप आओगे ना, तो आपको थोड़ा क्लियर कट पिक्चर दिखेगा कि प्राइस कहाँ जाना चाहता है। ओके। 15 मिनट्स या फिर 1 मिनट की टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो ना, तो फिर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लो आप कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं प्राइस अभी और ऊपर की तरफ जाने वाला है। पर क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे आ गया, और यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है। ओके। सो एवरी टाइम व्हेन यू डू टॉप डाउन एनालिसिस, आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है, और आपका जो एसएल है वो आपकी जो ओवरऑल ट्रेड है उसको बचाएगा, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है।